Hello student, today we started the class 11th chapter 2 forms of business organization. Topic is joint stock company formation. Let me start with the topic. Now student, see there is a 4 stages in formation of joint stock company. First is promotion, second is registration, then third is capital subscription and the fourth is commencement of business. तो फर्स्ट वन इज प्रमोशन. एक्चुअली प्रमोशन होता क्या है, इसमें प्रोमोटर्स होते हैं. प्रोमोटर्स मतलब इसमें एक आइडिया लेके आता है एक इंसान, तो उसको हम प्रमोटर बोलते हैं. तो सम पीपल ज्वाइन टुगेदर विद द एम टू स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स. और ये आइडिया हम लोग अपने कंपनी को चलाने के लिए लेके आते हैं और ये एक तरीके से डायरेक्टर के जैसे एक्ट करते हैं. प्रमोटर्स को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, ये सब चीज़ वो पहले से प्लान करके रखते हैं. तो जनरली यहाँ प्रमोटर्स जो होते हैं ये पूरी तरीके से अपना आइडिया लगा के बिज़नेस स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं. तो पहले में प्रमोशन यानी आइडिया को लेके आगे बढ़ा जाता है, यानी वो बिज़नेस आपको कौन सा करना है, कैसे करना है, ये प्रमोटर सब डिसाइड करते हैं. तो ये पहली स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल के काम करते हैं और उनका जो मेन मोटिव होता है टू स्टैब्लिश अ गुड एंटरप्राइजेस. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रमोटर. प्रमोटर काम क्या करता है, एक्चुअली पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. सेकंड, आइडेंटिफाई करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं देन वो उसके ऊपर स्टडी करता है. स्टडी वो 3 पार्ट्स में करता है, टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली. टेक्निकली ये देखता है कि किस तरीके से वो काम कर पाएगा, वहाँ पे किस तरीके से स्टैब्लिश करेगा, ये सब चीज़ें देखता है. सेकेंडली फाइनेंशियली यानी कितना पैसा लगेगा ये सब चीज़ों को शुरू करने के लिए. देन इकोनॉमिकली देखते हैं कि कितना उसको अर्निंग अच्छी मिल सकती है जो वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा. इसके बाद वो नेम अप्रूवल कराता है, क्योंकि जो बिज़नेस खोलेगा उसको कुछ नाम तो रखेगा वो, तो नेम अप्रूवल होता है. दैन फोर्थ, फिक्सिंग अप साइनेटरीज टू द एमओ. अब यहाँ पर वो कुछ पर्सनस को स्टैब्लिश करता है जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, जिनके पास सैनिटरी अथॉरिटी फिक्स करनी होती है कि वो हर चीज़ पेपर पे साइन करेंगे. एमओ का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. इसमें सारी पावर्स के बारे में बताया जाता है, डायरेक्टर्स की पावर्स, कौन किस पे पेपर्स पे साइन करेगा, किसकी क्या लायबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है. नेक्स्ट फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल यानी कितने लोगों को हायर करना है टीम को, वो भी सारे प्रमोटर्स को देखना होता है. और इसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन यानी जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है उनके पेपर्स की पूरी तैयारी करनी होती है. तो ये फंक्शंस हैं प्रमोटर्स के. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ यानी बहुत टेक्निकली पूरी तरीके से उसकी जानकारी लेना. नेक्स्ट, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सैनिटरीज टू द एमओ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, दैन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. नाउ सेकेंड स्टेज इज रजिस्ट्रेशन. For a public companies, our name has to be chosen with a should not to the identical to any existing company. The promoters then need to submit the request letter along with the all necessary documents and prescribed fees to the register. The request letter should contain proposal name of the company, name and address for 7 directors, consent to act as a first director, 2 witnesses. All requisition letters should be signed by first 7 directors and counter signature by the chartered accountant for practicing Supreme Court advocate. See, अब इसमें होता है क्या रजिस्ट्रेशन में, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन में, पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में बहुत अंतर है. पब्लिक में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और प्राइवेट में बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पब्लिक कंपनीज़ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है कि हमें 7 डायरेक्टर्स के प्रपोजल्स चाहिए होते हैं, विटनेसेस चाहिए होते हैं, कंसर्न चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक में करनी होती है. प्राइवेट में भी कंसर्न चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, मेंबर ऑफ एसोसिएशंस भी फिल करनी पड़ती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करना पड़ता है, जितने भी पर्सनस होते हैं, एक्ट जो डायरेक्टर होते हैं उनको समझनी पड़ती हैं चीज़ों को, उनकी कितने शेयर्स को इशू करेंगे वो सब रजिस्टर करना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है कंपनी का, और फॉर्मेलिटीज़ बतानी पड़ती है, पूरी पेमेंट देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन की, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ करने के बाद हमें कहीं रजिस्ट्रेशन मिलता है. इस रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे यहाँ पे पब्लिक कंपनीज स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट कंपनीज हम स्टार्ट कर सकते हैं. ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें कंप्लीट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन में. इसके बाद ही हम कंपनी को नाम दे सकते हैं, इसके बाद ही हम कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, केवल प्राइवेट केस में, पब्लिक केस में नहीं. नाउ थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन.
Once the director receive the certificate of incorporation, they issue the prospectus to the public with result in a start of capital subscription of the company. Private companies cannot issue prospectus and however in place of prospectus they submit statement to the registrar. अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हमें लोगों से पैसे उठाने हैं, तो प्राइवेट तो एकदम डायरेक्टली इंडल्ज नहीं होती शेयर्स उठाने के लिए, लेकिन पब्लिक को तो अपने प्रॉस्पेक्टस देने हैं। तो प्राइवेट तो रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्ट हो गया, पब्लिक के लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को और उसके बदले में वहाँ पर शेयर इशू जो किए जाते हैं उसके बदले में पैसे वहाँ पर आते हैं। तो कैपिटल जनरेट की जाती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का प्रॉस्पेक्टस इशू होता ही नहीं है, तो यहाँ पर उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है रजिस्ट्रार को कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए कि कहाँ से वो जनरेट कर रही है अपनी कैपिटल। नाउ फोर्थ स्टेज इज कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। हमारे पास जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला काम हो गया, प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिए, कैपिटल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का। पब्लिक कंपनी विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो जनरली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस जस्ट बाय रेजिंग कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज करने के बाद स्टार्ट नहीं कर सकती, उसको सर्टिफिकेट चाहिए कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का, इसके बाद ही वो स्टार्ट कर सकती है अपने बिजनेस। तो इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड गेट अ सर्टिफिकेट कॉल्ड द सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस फॉर्म रजिस्ट्रार। ये बिज़नेस फॉर्म रजिस्ट्रार से ये इसको सर्टिफिकेट मिलता है, इसके बाद ही वो बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकती है और स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि जो सरकारी कंपनीज़ होती है वो बहुत जल्दी बाइंड अप नहीं हो सकती हैं, प्राइवेट एक बार को हो सकती है, इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो कमिटमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट से स्टार्ट होती हैं। इसलिए पब्लिक कंपनीज़ हमेशा कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स important documents required in a formation of joint stock company. There's a 3 documents which is very necessary for the company. That is, first one is MOA. MOA मतलब Memorandum of Association। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना हम लोग कोई भी और काम नहीं कर सकते, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, ये हमारी पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। पावर्स यानी जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं डायरेक्टर्स की क्या पावर्स है, क्या उनकी लायबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिक्लेयर करता है। उनकी क्या और कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेगा उसके बारे में बताता है। दूसरा, हम किस तरीके के काम कर रहे हैं, किस में ऑपरेट कर रहे हैं वो बताता है। दूसरा, रिलेशनशिप कैसे हमारे शेयर होल्डर से, कौन कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बताता है। इसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं क्योंकि पूरी डिटेल्स होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसलिए चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। कंपनी लीगलाइज्ड हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ जितनी भी की जाती है वो सब कुछ मेंशन की जाती है एमओ में कि हम लीगलाइज क्या क्या काम कर रहे हैं। तो एमओ है जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत कंपलसरी है हर कंपनी के लिए बनाना है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, बनाना ही बनाना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली इस डॉक्यूमेंट में हम लोग डिफाइंस करते हैं रूल्स रेगुलेशन जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट फॉलो करके चलता है। इसमें हम ड्यूटीज़ बताते हैं, इसमें राइट्स बताते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की। AO एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट है MOA का। ज़रूरी नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाए, बट MOA आपको बनाना ही बनाना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अडॉप्ट any of 99 model article given in table A of the Companies Act. It is a mandatory of a company with their own AOA to register a duly stamped with a signed copy of AOA. ये mandatory है कि सबमिट करना पड़ेगा आपको। ये एक्चुअली जो कंटेंट्स होते हैं जो इसमें हम बनाते हैं वो AO में हम लोग को मेजरली ड्यूटीज़, राइट्स, पावर, जितने भी डायरेक्टर्स के होंगे वो सब कुछ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही हो जाते हैं हमारी कंपनी के लिए, ये बनाने ही बनाने होते हैं। नेक्स्ट थर्ड हम लोग जाते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट पे। नाउ थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ प्रॉस्पेक्टस। It is an invitation to the general public to subscribe for shares and debenture. Companies Act, a prospectus can be document, a notice, a circular or an advertisement inviting deposits or offers from public for the subscription or purchase of any shares of debenture of a body corporate. एक्चुअली इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लियो प्रॉस्पेक्टस भी बोलते हैं। ये जो हम लोग जनरल पब्लिक को इशू करते हैं ताकि वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा सके, शेयर्स को ख़रीद सके। शेयर्स मतलब कैपिटल को ख़रीद सके और हमारे यहाँ पे
कैपिटल जनरेट हो पाए। तो ये प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं इसीलिए जाता है ताकि हमारे यहाँ पे कैपिटल रेज हो जाए। जनरली प्रॉस्पेक्टस जो हम इशू करते हैं तो जनरल पब्लिक को एक सर्कुलर दिया जाता है, एक नोटिस के जैसे होता है कि हम हमारी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें डील करेंगे, आप हमारे यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं प्रॉस्पेक्टस में, उसमें हमें लिखना होता है कंपनी नेम एंड एड्रेस, क्वालिफिकेशन शेयर्स टू द ऑफ द डायरेक्टर्स यानी कितने इशूज़ कर रहे हैं, नंबर एंड क्लासेस ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर, कितने शेयर्स हैं, कितने डिवेंचर्स हैं, द नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, और जो MOM है साइनेटरीज़ हैं यानी कौन हमारे यहाँ पे साइनरिटीज़ हैं या कौन साइन करने वाला ऑथराइज्ड है, उनके नाम और एड्रेस होते हैं। MD का नाम एंड एड्रेस होता है, डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, मैनेजर्स के नाम होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं, अंडर राइटर्स जो होते हैं यानी जो मेन बीच में जो ब्रोकर्स वगैरह तो उनके नाम डिटेल्स होती हैं, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी मिनिमम अमाउंट का हम लोग कितने शेयर्स इशू करेंगे उसके बारे में डिटेल्स होती है। तो एक तरीके से ये इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए, तो इनमें ये सारी डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती हैं। नाउ लास्ट topic of this chapter, there is a differentiate between memorandum of association and article of association. See, first point, it is a primary importance in the formation of company, यानी ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आपको प्राइमरीली बनाना ही बनाना है। सेकंड, इट इज़ अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये सेकेंडरी पार्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कंपनी की कॉन्स्टिट्यूट बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ अ मेन कंटेन्स रूल्स विच गवर्न द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी, इसमें रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव जनरली रहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी यानी मेन एम्स के बारे में बताना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मेन मोटिव रहता है प्रोसीजर के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में, इसके बारे में बताना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली अमेंडेंट किया जाता है स्पेशल रेगुलेशन में, अगर उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट से करवाना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मुझे कराना हो कोई तो स्पेशल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम अमेंडेंट यानी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इसका जो नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, जो हम आउटसाइडर बैंकर्स और क्रेडिटर के साथ भी करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रिलेशनशिप केवल कंपनी और उसके लोगों के साथ ही होता है यानी इनसाइड। रेगुलेशन जो मेमोरेंडम का होता है इसमें रूल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनीज़ को गवर्न करता है, बताता है किस तरीके से आप साइन कहाँ करोगे, कैसे करोगे, सब चीज़ें। और जनरली यहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऑप्शनल है कंपनी लिमिटेड के लिए कि अडॉप्ट भी कर सकते हैं रेगुलेशंस के लिए और नहीं भी। यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसको हम इट डज़ नॉट अलाउ द कंपनी टू एक्ट अगेंस्ट द कंपनी ऑडियंस, मतलब हम कंपनी के ऑडियंस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते MOM में। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली लिमिट्स बताता है कंपनी बिजनेस की कहाँ तक हम जा सकते हैं, और जो बिजनेस ऑफ आर्टिकल्स है ये लिमिट्स मेंशन नहीं करता है, ये केवल पावर्स बताता है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये तो ये डिफरेंसेस है, इसमें से आपको 5-6 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं अपने अच्छे से। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इतने टॉपिक्स को आपको क्लियर आउट करना है। इफ़ हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन ऑन द ERP। Thank you, students.